हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे दुनिया के सभी पांडा का मालिकाना हक। जैसे कि पांडा डिप्लोमेसी भी इसे हम बोलते हैं, तो उसी के बारे में हम आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करें। तो दुनिया का सबसे क्यूट एनिमल, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पांडा को बोला जाता है। लेकिन क्या आप जानते हो, ये क्यूट से एनिमल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पावरफुल टूल है। ये कैसे, ये हम इसी वीडियो में आगे हम बात करेंगे। दुनिया के सारे पांडा का मालिक कौन है? चाहे पांडा अमेरिका का हो, अमेरिका के जू में हो, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी के जू में हो, इसका लीगल ओनर सिर्फ एक ही देश होता है, वो है चाइना। चाइना के सिचुआन, शैंक्सी और गांसू प्रोविंस ही पांडा का नेचुरल होम है। चाइना ने ऑफिशियली रूल बनाया है, ऑल जायंट पांडास आर प्रॉपर्टी ऑफ चाइना। इसका मतलब जू सिर्फ केयर टेकर होता है, पांडा चाइना का नेशनल ट्रेजर है। अ, पांडा डिप्लोमेसी क्या है? तो अभी हम इसके बारे में बात करते हैं कि पांडा का डिप्लोमेसी का मतलब क्या है। चाइना का पांडा के जरिए दूसरे देशों से फ्रेंडशिप और पॉलिटिकल रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना, ये कॉन्सेप्ट 1950s में स्टार्ट हुआ था, जब चाइना ने पांडा सोवियत यूनियन और नॉर्थ कोरिया को गिफ्ट किया। और 1972 में जब चाइना प्लस अमेरिका के रिलेशन इम्प्रूव हुए, तो चाइना ने अमेरिका को दो पांडा दिए। तब से पांडा इक्वल टू फ्रेंडशिप, ट्रस्ट, ये बन के आया। और प्लस ग्लोबल ग्लोबल सॉफ्ट पावर इसे हम कह सकते हैं। और तीसरा जो पॉइंट था, पांडा गिफ्ट नहीं रेंट पर मिलता है। तो अभी जैसा कि हमने बात किया, पांडा गिफ्ट नहीं रेंट पर मिलता है। आज के टाइम में पांडा गिफ्ट नहीं होता सिर्फ रेंट लोन एग्रीमेंट पर मिलता है किसी भी देश को। तो पांडा का एग्रीमेंट के रूल्स जो हैं, जैसे कि अगर 10 से 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो एक पांडा का जो एनुअल रेंट होता है लगभग 10 लाख US डॉलर। यानी कि अगर मैं इंडियन करेंसी में बात करूँ तो लगभग 8 से 9 करोड़ रुपए होते हैं। जू को बनाना पड़ता है स्पेशल बैम्बू हैबिटेट, डॉक्टर्स प्लस पांडा एक्सपर्ट्स चाइना अप्रूव करता है। मतलब पांडा सिर्फ क्यूट नहीं, बहुत महंगे भी हैं। पांडा बेबी भी चाइना का ही होता है। ये रूल सबसे इंटरेस्टिंग है। अगर पांडा कपल से बेबी पैदा होता है, तो जो भी बेबी पांडा होता है वो उस कंट्री का नहीं होता है, बल्कि अगर इंडिया में अगर पांडा ने बेबी को जन्म दिया है, तो वो इंडिया का नहीं होगा, वो चाइना की ही प्रॉपर्टी माना जाता है। कुछ साल बाद बेबी को चाइना वापस भेजना पड़ता है। ऐसा एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में है। चाहे वो पांडा अमेरिका में पैदा हो, चाहे वो इंडिया में पैदा हो, चाहे किसी भी अदर कंट्री में, उसका पासपोर्ट उसको चाइनीज ही उसका पासपोर्ट जो उसका चाइनीज ही होता है। और अगर पांडा की डेथ डेथ हो जाती है, अगर अब वो पांडा आपके जू में अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो ये सुनकर शौक लगेगा, हो जाते हैं। अगर किसी फॉरेन कंट्री में पांडा मर जाए, ठीक है, तो इस केस में क्या था, जो जो डेथ रिपोर्ट चाइना को देनी पड़ती है। पोस्टमार्टम चाइना का एक्सपर्ट के साथ होता है। बॉडी के रिमेन्स चाइना को रिटर्न किया जाता है। अगर नेग्लिजेंस हुई तो हैवी फाइन्स भी आपको भरना पड़ जाएगा इसके लिए। इसलिए चाइना पांडा का ध्यान और वीआईपी गेस्ट की तरह रखे जाते हैं हर जगह। इंडिया और पांडा डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें, तो इंडिया को चाइना ने कभी जायंट पांडा लोन पर नहीं दिया। हाँ, एक चीज़ और है, अगर 1950s में 1950 में जब चाइना ने इंडिया को रेड पांडा गिफ्ट किया था, एक्सपर्ट मानते हैं इंडिया चाइना रिलेशन की वजह से जायंट पांडा डिप्लोमेसी कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ। और पांडा और चाइना का जो सॉफ्ट पावर, पांडा जो है वो चाइना का एक सॉफ्ट पावर वेपन है। जैसे कि अगर चाइना अगर पांडा को यूज़ करता है अपने पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए, इन्वायरमेंटल कंसर्न दिखाने के लिए, ग्लोबल पॉलिटिक्स में सॉफ्ट इन्फ्लुएंस के लिए, इसलिए पांडा सिर्फ एनिमल नहीं, चाइना का एक डिप्लोमेटिक एम्बेसडर है। तो जब भी आप जू में पांडा देखें, याद रखिए वो सिर्फ क्यूट एनिमल नहीं, बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का प्लेयर है।
थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।